अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मरीज़ राजपूत है और मैं रीज ऑनलाइन अकेडमी की ऑनर हूँ। आप सबको मेरे इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि स्पेशल टेक्स्ट जो ये इस तरह की इंग्लिश और उर्दू फ़ॉन्ट्स को मिक्स करके हम लोग एक डीपीएस बना रहे हैं अपने नामों की, तो वो हम किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से जितना भी टेक्स्ट है मैं इसको हाइड कर देती हूँ। उसके अलावा आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंगली अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पर जो है वो आप फ्रेम सेट कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ से आपने जो कलर है बैकग्राउंड का ये आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ब्लैक अमूमन चल रहा है तो आप ब्लैक को ही लीजिए। उसके बाद आप टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में लिखिए और यहाँ से जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आता है, क्योंकि ये मैं एक पिक्सल ऐप पश्तो वाला यूज़ कर रही हूँ तो इसलिए इसमें कुछ इस तरह का फंक्शन है और इसका लिंक मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम के चैनल पर। अगर नहीं भी मिलता तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं आपको अगेन प्रोवाइड कर दूँगी। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपना नाम जो है वो लिखना है। पहली बात आपने अपना नाम लिख लिया। उसके बाद आप जिस नाम को भी मतलब उर्दू में कन्वर्ट करना चाहते हैं, देखिए इंग्लिश और उर्दू दोनों में ही आपने नाम मिक्स करना है, कंबाइन करना है। तो मैंने यहाँ पे जो रे है उस लफ्ज़ को मैं चेंज करना चाहती हूँ, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आर को इंग्लिश से रिमूव करके उसको मैंने रे में तब्दील कर दिया और मैंने यहाँ से इसको ओके कर दिया। यहाँ पर मैंने इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दिया और अब की बार मैं क्या करूँगी, अब की बार पहले नंबर पे मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करूँगी। यहाँ पर ये जो मैं पश्तो वाला मैंने आपको पहले बताया, तो यहाँ पर जो फ़ॉन्ट है वो लक बनी के नाम से है, ठीक है। आप लोगों के पास जो सा भी होगा आप उसमें देख लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने अपने टेक्स्ट की सिलेक्शन की, क्योंकि मुझे इंग्लिश का टेक्स्ट का फ़ॉन्ट स्टाइल अलग रखना है और उर्दू का अलग रखना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इंग्लिश का सिलेक्शन कर ली ऊपर से, जस्ट नॉट्स को मूव करना है यहाँ से, तो आपकी इंग्लिश की सिलेक्शन हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पर जौन सा भी आपको फ़ॉन्ट स्टाइल इंग्लिश का चाहिए आप वो वाला फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ रख सकते हैं। और जैसे कि मुझे ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल चाहिए तो मैं ये ले लेती हूँ या कुछ इस तरह का। और फिर ए में आती हूँ, यहाँ से ए वाला सिलेक्शन लिया और इस बारी मैंने ए की ये वाली सिलेक्शन कर दी और मैंने इसको ओके कर दिया। अब यहाँ पर देखिए मेरा इंग्लिश का फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है लेकिन उर्दू का फ़ॉन्ट चेंज नहीं हुआ। तो अब मैं दोबारा से फ़ॉन्ट्स में जाऊँगी और दोबारा से जो आर है इस बारी मतलब रे, इसको मैं सिलेक्ट करूँगी और इसके ऊपर मैं उर्दू के कोई भी फ़ॉन्ट्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से अप्लाई करूँगी। आपको अपनी मर्ज़ी से जौन सा भी फ़ॉन्ट चाहिए आप वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए मैंने यहाँ पर ये वाला भी एक यूज़ किया था और इसके साथ साथ मैंने और भी फर्दर यूज़ किए थे। आपको यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ॉन्ट चाहिए हो, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। एक मैंने ये वाला भी फ़ॉन्ट यूज़ किया था। सॉरी मैं इसको भी दोबारा से सिलेक्ट करूँगी, सिर्फ आर को, क्योंकि इस बार ये मैंने पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया था। तो दोबारा से सिलेक्ट किया है और अब मैं दोबारा से आपको फ़ॉन्ट्स जो हैं वो दिखा रही हूँ। इस एप्लीकेशन में बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, आपको जौन सा फ़ॉन्ट पसंद आता है आप वो वाला फ़ॉन्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। मैंने काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स को यहाँ पर यूज़ करके देन ही मैंने आपको वो वीडियो बताई थी, जो आपने इस थंबनेल में भी देखा होगा कि बहुत सारे फ़ॉन्ट्स जो हैं वो मैंने मेड अपनी जो नाम है वो मैंने लिखा हुआ है। तो आप भी यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ॉन्ट का नाम चेंज कर सकते हैं, किसी तरह भी आप रख सकते हैं जो सा आपको फ़ॉन्ट पसंद हो। उसके बाद यहाँ से मैं थोड़ा सा फासला जो है वो कर देती हूँ और इसके बाद आ जाती है नेक्स्ट हमारे पास कलरिंग की। कलरिंग में आप कलर सेक्शन में जाइए और यहाँ से सिर्फ आर को आप ले लीजिए, मतलब आर मीन्स रे है तो रे को ले लीजिए और यहाँ पर आप कोई भी कलर फिल कर दीजिए जौन सा आपको पसंद हो। मैं यहाँ पर येलो ले रही हूँ और ओके कर रही हूँ और ये देखिए मेरा यहाँ पर जो नाम है वो लिखा गया है। इसको आपने जस्ट अपने मोबाइल की गैलरी में सेव कर लेना है। सेव कर लेने का तरीका सिंपल है, यहाँ पे आपके पास फ्लॉपी डिस्क बनी हुई आएगी। अगर आप कोई और वर्जन पिक्सल ऐप का यूज़ कर रहे हैं आपने उस पर क्लिक करना है यहाँ पर ही। इसके बाद आपको आएगा सेव इमेज का ऑप्शन, यहाँ पर आप जाकर इसको सेव कर लीजिए। अल्ट्रा में इसको सेव कर लीजिए और यहाँ पर मैं इसको आला है और आपके मोबाइल की गैलरी में ये सेव हो जाएगा। इसके अलावा मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, क्योंकि ये सिंपल सा है, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको फ्रेम चेंज करने में ड्यूरिंग प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके लिए स्टेप्स देख लीजिए। फ्रेम चेंज करने के लिए ये 3 डॉट्स लाइंस होती हैं, आपके पास 3 डॉट्स भी मुमकिन है आपके पास आ रहे हों वर्जन्स में। तो यहाँ पे इमेज साइज़ आ रहा होगा, मेरे पास यहाँ डक साइज़ आ रहा है, पता नहीं इसको वर्ड सही बोल रही हूँ कि नहीं, यहाँ मरब्बा साइज़ है और यहाँ पे ओके कर देना है। तो ये देखिए आपका जो फ्रेम है वो मरब्बे वाली साइड पे चला जाएगा और आपका ये जो टेक्स्ट है ये किसी भी लिहाज से चेंज नहीं होगा, ये टेक्स्ट के ऊपर यानी कि कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। आप फिर इसको भी यहाँ से दोबारा से सेव कर लीजिए और इसको कहीं पर भी अपने मोबाइल की गैलरी में सेव कर लें और कहीं पर भी इसको यूज़ कर लीजिए। आप अपने सोशल मीडिया पे यूज़ कर सकते हैं, अपने प्रोफाइल पिक्चर्स पे यूज़ कर सकते हैं, आप डीपीएस भी बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए मुफीद साबित होगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।